ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FII/DIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर आज ट्रेंड की बात करें तो क्लियरली देखें तो पूरा साइडवेज मार्केट नजर आ रहा था। एक छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड होते हुए सारा दिन नजर आया। लास्ट के मिनट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको जरूर देखने के लिए मिली और यहाँ पे लेकिन रिबाउंड वापस होते हुए नजर आया। लास्ट के अगर हम देखें तो 15 से 20 मिनट में वापस जो बाइंग है वो लौटते हुए आई है, जो कि क्लियर साइन है कि मार्केट नीचे के लेवल्स पे भी बाय करने में इंटरेस्टेड है। वहीं पे यहाँ पे क्लियरली देखूं तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नज़र आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर सेलिंग नज़र नहीं आ रही है। तो मैं इसे क्लियरली नाम दे सकता हूँ प्रॉफिट बुकिंग का। तो सारा दिन एक रेंज में ट्रेड करने के बाद में मुझे लगता है जो हायर लेवल्स पे था थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए हमको मिली है। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू बन रहा है क्लियरली वापस बुलिशनेस का बन रहा है। यहाँ पे जो गैप है ये मुझे लगता है आज इसके लास्ट मिनट जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उससे यहाँ पे कवर होते हुए नज़र आया है। मुझे लगता है पहले भी इसने 2 बार अटेम्प्ट किया था, आप देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया। लास्ट मिनट में जो सेलिंग आई और वापस रिबाउंड हुआ तो इसने पूरा कवर कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे यहाँ लग रही है कि कल का जो हाई था उसके ऊपर में ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है और मार्केट में तेज़ी के व्यू को सपोर्ट कर रही है। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर में हम आए तो डेली चार्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। 11,600 तक का लेवल्स यहाँ पे है। अगर हम इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें, अगर हम एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है यहाँ से आप चैनल एक बना सकते हैं जो कि 11,600 तक के आपके जो व्यू है या ऊपर साइड अपसाइड है वो क्लियरली सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। और हमारा जो यहाँ से रिवर्सल है आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ से रिवर्सल बनते हुए नज़र आया और यहाँ पे अपसाइड क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट और अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। कल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और जनरली जो मार्केट है वो आज साइडवेज रही है। इसी कारण से कल वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन सुबह में या फिर एक्सपायरी के एक दिन पहले हमको एक फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ होता है प्रीमियम इरोजन के लिए, जो मुझे लगता है वो आज मार्केट ने कर लिया है। इसलिए मार्केट जो है वो एक तरफा बढ़ता हुआ आपको कल नज़र आ सकता है और मैक्सिमम चांसेस जो हैं 100% चांसेस कह सकता हूँ मैं अपसाइड के ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए मूव करते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। और आज की अगर ऑप्शन चेन की बात करें, नीचे के लेवल्स पे आप देख सकते हैं अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिल रही है और ये अनवाइंडिंग इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए क्लियरली नज़र आ रहा है। नई कॉल राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे 11,500 पे हमको देखने के लिए मिल रही है, बाकी 11,300 11,400 पे अनवाइंड होते हुए नज़र आ रही है। वहीं पे 12,000 पे कुछ और एडिशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, बट डेफिनेटली 11,500 पे बहुत कम क्वांटिटी में देखने मिल रहा है। वहीं ऊपर की तरफ सपोर्ट क्लियरली शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ जो अनवाइंडिंग हो रही है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नई पुट राइटिंग के रूप में दिखाई दे रही है। तो क्लियरली सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कल मार्केट आपको बहुत जबरदस्त तेजी दिखाए। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिव में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है, हर लेवल्स पे सपोर्ट है। तो मार्केट के नीचे आने के आसार बहुत ही कम है। अगर नीचे आएगा तो शार्प बाउंस बैक वापस देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो 11,400 हमारा क्लोजिंग लेवल था, पुट यहाँ पे हावी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कल चांसेस फिर से बन जाते हैं कि मार्केट अप साइड में ही खुलते हुए नजर आएगा, पॉजिटिव साइड में ही खुलते नजर आएगा। वहीं पे अगर 11,500 पे देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं बना हुआ है। इसलिए कल कोई भी अगर चांस रहेगा मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आएगा, यहाँ पे धड़ाधड़ अनवाइंडिंग आपको दिखाई देगी होते हुए। वहीं पे अगर ऊपर की तरफ देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, इसलिए आपको कल एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने के लिए मिल सकती है। ये तेज़ी कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट खुलते ही आपको देखने के लिए मिले, हो सकता है आपको 2 बजे के बाद में ये तेज़ी देखने के लिए मिले जब सारी कॉल्स जो है वो अनवाइंड होते हुए नजर आएगी आपको। तो इसलिए कल मुझे लग रहा है जिस तरीके से ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आप 12,000 पे भी देखें तो बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है, मैक्सिमम ओआई जो है 11,500 के ऊपर पे ही है। तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट कल जूम करते हुए आपको नजर आए और ऊपर में 11,000
600 कल आपको देखने के लिए मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो एक तरफा तेज़ी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे डेटा दिख रहा है मैं वैसी बात कर रहा हूँ। लगभग हमने आज तक इसी से सारे डेटा निकाले हैं, इसी से मार्केट ट्रेंड निकाला है, लगभग हर बार हम सही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 10-100 में से मैं एक बार गलत हो जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो यहाँ दिख रहा है वो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि हमें कल 11,500 से 11,600 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं पे नीचे में अगर बात करूँ तो 11,350 मुझे मैक्सिमम नीचे दिखाई दे रहा है और कल हम बड़ी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर FIIDAS के कैश मार्केट डेटा की बात करें तो यहाँ पे 459 करोड़ का FIIs ने बाई किया है, DIs ने 97 करोड़ का सेल किया है। यहाँ पे इनकी जो सेलिंग स्प्री है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है और FIIs की लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कल हमने अच्छी क्वांटिटी में 1000 करोड़ से ऊपर की क्वांटिटी में देखा बाई करते हुए, और आज भी लगभग 460 करोड़ की क्वांटिटी इन्होंने बाई करी है और यहाँ DIs ने सेलिंग प्रेशर कम कर दिया है। तो कल अगर ये DIs भी बाई करते हुए अगर नज़र आए तो मुझे लगता है कि जो मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ कि मार्केट और जूम कर सकता है, वो देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पे डेटा ये भी है जो फेवरेबल दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसके लिए भी आप, मुझे लगता है, रेडी रहना चाहिए। कल अगर मार्केट नीचे ओपन होती है तो आपको डेफिनेटली बाय करके चलना है, और मार्केट अगर और ऊपर जाती है तो भी आपको बाय करना है। तो हर सिचुएशन में मुझे लगता है कल जो है बाय का मूड है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दे, कहाँ पे मार्केट ट्रेड करती है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें, फिर आप बाय करेंगे तो मुझे लगता है आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसके फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें FIIs के, तो 161 करोड़ का यहाँ पे सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। वहीं ऑप्शंस में इन्होंने 1042 करोड़ का इन्होंने बाई किया है या लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप करी है। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 38 करोड़ का बाई किया, ये भी बहुत ही मामूली है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल डेटा निकल के आ रहा है, सिर्फ ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बाकी जो डेटा है वो थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट है, या हम कहें तो न्यूट्रल है। तो जो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है न्यूट्रल है, और हमारे व्यू को क्लियरली, जो हमारा व्यू ऑलरेडी बना है कि मार्केट में बहुत शानदार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है कल, वो बना हुआ है और अच्छे लेवल्स आपको कल देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा मेरी एनालिसिस है और ऐसा मेरा मानना है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस, और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स की, और एक एक करके डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के बारे में। तो 365 का टारगेट था हमारा, यहाँ पे क्लियर एक व्यू दिया था मैंने कि जैसे ही 365 आए आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए। एक बार हमको नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, हालांकि ये ओवरऑल बुलिश है। फ्रेश बैंक वापस जब ये अटेम्प्ट करेगा 365 को ब्रेक करने की, तब हम करेंगे। हाई इसने बनाया आज 366.2 का, तो जैसा मैंने कहा था एग्जैक्टली आपको वही देखने के लिए मिल रहा है। थोड़े से नीचे के लेवल्स आपको फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 340 का लेवल जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो एक बार आपको 340 के आसपास आता हुआ दिखे, वहाँ से रिवर्सल दिखेगा तो फिर से बाय करके चलेंगे। अब की बार जब 365 ब्रेक करेगा तो और ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि 340 आएगा ही आएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक बार नीचे के लेवल से अगर ये रिवर्स होता है तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना के रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा और आपको अच्छे लेवल्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे। बट इमीडिएटली अगर मूव करता है तो 365 के बाद में वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो हम वापस बाई कर सकते हैं। एशियन पेंट्स के अंदर में फिर से तेज़ी देखने के लिए मिली। 1900 तक का लेवल जो था वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 1901 मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल इसमें देखने मिल रहा है। 1900 से सेलिंग आते हुए दिखाई देगी, वहाँ पे अपने प्रॉफिट एक बार बुक करें। 1900 के टारगेट्स हमको देखने के लिए मिले। कल हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको इसके अंदर में और देखने के लिए मिले, तो नीचे के लेवल्स पे मुझे लगता है लेकिन फिर से बाइंग करके चलनी चाहिए। अब की बार अगर ये 1840 के आसपास या 50 के आसपास आता है तो वापस शायद एंट्री करी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा किस तरह के पैटर्न बैठ रहे हैं इसके अंदर में, आगे किस तरह के फॉलोअप्स आते हैं, मार्केट कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें देख के ही मुझे लगता है कि ज़्यादा बाय करना बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा अपना व्यू इसमें कॉशियस रख के ही काम करें, लेकिन डेफिनेटली अप ट्रेंड में है और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। एक्सिस बैंक के अंदर में क्लियर व्यू है, होल्ड की राय है, 435 का स्टॉप लॉस है। फ्रेश बाइंग भी करें तो 435 के स्टॉप लॉस के साथ में करें। डेफिनेटली 452 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको और ऊपर के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि मेरा 452 का लेवल के बाद में ही बाइंग की सलाह है इसके अंदर में, तो 452 के बाद में जब ये स्टॉक जाए तो आपको 480 तक के टारगेट्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे। बजाज फिनसर्व के अंदर में देखें तो साइडवेज है। मैंने पहले ही कहा था कि ये स्टॉक साइडवेज चल रहा है, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी की उम्मीद नहीं कर सकते। बजाज फाइनेंस
थोड़ा सा बजाज फिनसर्व से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, जो कि एक जनरली क्या होता है कि साथ में ही चलते हैं। इसलिए मेरा ऐसा व्यू था कि अगर हमें बजाज फाइनेंस में तेज़ी देखने मिलेगी तो बजाज फिनसर्व भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जब हमने बजाज फाइनेंस में सुबह तेज़ी देखी तो बजाज फिनसर्व भी साथ में रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया और ऊपर के लेवल्स हमको दिखाए। लेकिन ये कंप्लीटली साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, इसे कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर है। बजाज ऑटो के अंदर देखें तो एक अभी भी साइडवेज बना हुआ है, कोई बाय या सेल की अभी राय नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाज फाइनेंस में देखें तो हमने 3465 का हाई देखा, ओपन 3447 के ऊपर में हुआ है और क्लोजिंग 3400 के आसपास दिखाई दे रही है। 3500 के बाद में इसमें ब्रेकआउट होगा। क्लियर व्यू यही है कि 3500 के बाद में ही इसे बाय करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय एयरटेल के अंदर में मैंने रिवर्सल का आपको संकेत दिया, आज अच्छी तेज़ी हमने देखी, हाई 540 का देखा, ओपन 529 के ऊपर हुआ था, 2% तक की तेज़ी हमने इसके अंदर देखी है। तो डेफिनेटली मेरा जो व्यू है इसके अंदर में इंटैक्ट था कि एक रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा मुझे लगता है, अराउंड इस लेवल पे अगर हम बात करें 545 के आसपास में आपको वापस सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए अगर करंट होल्डिंग है तो 545-46 के आसपास अपनी एग्जिट कर ले, वापस ये स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। बीपीसीएल के अंदर में मेरा अब अपसाइड का व्यू है, मैंने कहा था कि रिवर्सल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। आज ये डोजी जो बनी है, कैंडलस्टिक बनी है, क्लियरली साइन दे रही है कि ये यहाँ पे से रिवर्सल हो सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। इसलिए सेल करके ना चलें, बाय की अपॉर्चुनिटी की वेट करें। कल अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो 410 के बाद में वापस इसमें बाय का व्यू बनेगा। ब्रिटानिया के अंदर देखें तो 3-4 दिन की तेजी के बाद में एक रिवर्सल के बाद में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और मुझे लग रहा है सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, क्योंकि वॉल्यूम्स को अगर नोटिस करेंगे तो काफ़ी कम है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर में अगर करंट पोजीशन है तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। 4000 के बाद में ब्रेकआउट मिलेगा तो और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। ब्रेकआउट के बाद में लगभग 5 to 10% आपको मिल सकता है। सिप्ला के अंदर देखें, चैनल ब्रेक करने के बाद में और आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ही कम है, कम वॉल्यूम के साथ में गिरावट देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड ज़्यादा नजर आ रहा है। हालांकि मेरा 760 का स्टॉप लॉस था, किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है तो 760 के स्टॉप लॉस साथ मैंने होल्ड करने को कहा था। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आज ये 760 ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर करंट पोजीशन है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि गैप जो है वो फिल करने की यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश दिखाई दे रही है। इसलिए एग्जिट कर ले एक बार, वापस नीचे के लेवल से कहीं से रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा तो हम इसमें वापस एंट्री करेंगे। कोल इंडिया के अगर देखें तो 3 से 4 दिन की जो तेज़ी इसने दिखाई है उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है एक दिन और एक्सटेंड हो, लेकिन फिर से रिवर्स होते हुए नजर आएगा। डॉक्टर रेड्डीज में भी साइडवेज व्यू नजर आ रहा है और मैंने जैसे पहले कहा था कि इसके अंदर मुझे कब बनते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए अगर मैं अपने पैटर्न को एक बार रीड करूं और जिस तरीके की वॉल्यूम्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है, जो मेरा कब का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है जो मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये इस तरीके से कब बनाते हुए आपको नजर आ सकता है, ये मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज में पहले भी कहा था। तो मुझे लग रहा है ये मेरे व्यू को अभी सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे ये अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कब बनते हुए नजर आएगा और जैसे ही ये लेवल टूटेगा बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। आइशर मोटर के अंदर में 2 दिन रिबाउंड होने के बाद में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, बट ट्रेंड बिल्कुल अभी यहाँ पे देखें तो कोई बाय या सेल का व्यू नहीं बन रहा है, तो अवॉइड करना ही बेहतर है। गेल इंडिया में जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि इसके अंदर में मुझे तेज़ी लग रही है, आज वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। 100 का लेवल पार करेगा तो और ऊपर के लेवल्स पे जाएगा, ये हमारी राय थी। आज 101.45 पे क्लोज होते हुए नजर आया है। कल इमीडिएटली अगर फॉलोअप मिलता है तो 106 अटेम्प्ट करता हुआ नजर आएगा। 106 के आसपास से ये बार बार गिरावट दिखाता है, तो एक बार 106 पे अगर करंट पोजीशंस है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप वहां कर लें और 100 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। फिर से जैसे ही 106 पार करेगा आपको 110 का लेवल देखने मिलेगा। और 110 के लेवल की बात करूं तो इसके बाद में और ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा, कहीं पे भी मुझे रेजिस्टेंस नज़र नहीं आता है अप टू 130। अगला स्टॉक है ग्रासिम का। ग्रासिम की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी हमको दिखाई 640 के बाद में, ब्रेकआउट के बाद में थोड़ी सी आज यहाँ पे कूल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिला, कोई बहुत ज़्यादा मेजर अपसाइड मूवमेंट नहीं देखा हमने इसमें। हो सकता है कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें एक्सटेंड हो, थोड़ा सा ये नीचे जाते हुए नजर आए, लेकिन जब भी नीचे जाएगा मुझे लगता है वापस इसमें बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा नीचे जाता तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। 650-55 के आसपास आएगा तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और वापस इसके अंदर में अपसाइड तेजी आते हुए दिखाई देगी। और 650-55 के आसपास इसे बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 680 का और ऊपर में 720। अगला स्टॉक है HCL टेक का। HCL टेक में हमारे अपसाइड के टारगेट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कल वापस अपसाइड मूव हो सकता है। इसमें बाय की ही रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है कि जब तक ये 680 ब्रेक नहीं करेगा एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है, लेकिन ऊपर में 745 तक के टारगेट्स हैं।
करंट पोजीशंस है तो होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 705 का। 705 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस होल्ड करें, आपको और ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर 705 आता है तो एक बार पोजीशंस एग्जिट कर लें, क्योंकि फिर से हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने इस चैनल पे देखा था कि इसने सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक किया था, तो हो सकता है सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करता हुआ मिले। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस इसमें 704 का रखें, 704 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे 745 के। HDFC बैंक में बात करें तो साइडवेज चल रहा है, इसी स्टॉक में अवॉइड की सलाह थी, अभी भी मेरी अवॉइड की सलाह है, कोई मेजर बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। HDFC बैंक के अंदर बात करें तो HDFC बैंक में हमारा जो बाइंग रेंज थी 1050 के आसपास थी, अभी है 1066 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। अपसाइड टारगेट की बात करूं तो अपसाइड टारगेट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बाउंस होते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड लाइन बनाऊं तो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है इसको। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से और ऊपर तेजी रह सकती है। हमारा जो व्यू था स्टॉप लॉस इसमें एक बार हमारा कट चुका है लॉन्ग के पोजीशन में, तो मेरा ऐसा मानना है अब इसमें अब की बार अगर देखूं तो स्टॉप लॉस मुझे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए फिर से हम इसमें 1050 के स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1100, और 1100 के ऊपर में जाएंगे तो 1130 देखने के लिए मिलेगा। HDFC लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमने एक बार रिवर्सल की बात की थी, कैंडल स्टिक देखे तो क्लियरली रिवर्सल देखने मिल रहा है, रिवर्सल का फॉलोअप आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो लेवल है थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको। अगर यहाँ देखें तो इसी के कारण ये स्टॉक और मूव नहीं कर पाया, आज अपना हाई बना के ब्रेक करते हुए नजर आया। 610 के ऊपर में मुझे लगता है ये क्लियरली बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। अभी भी मेरी इमीडिएटली बाय की रिकमेंडेशन है, तो मेरा ऐसा मानना है अभी हम बाय करके चल सकते हैं, लेकिन 610 के बाद में और अच्छी तेजी इसके अंदर आती हुई देखने मिलेगी। 625 650 तक के टारगेट वापस आ सकते हैं, इसलिए स्टॉक में मेरी बाय की रिकमेंडेशन है। अभी कोई सेलिंग करके ना चले, और स्टॉप लॉस इसके अंदर में रहेगा अराउंड 580 का। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 3000 तक के लेवल्स इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आज बहुत अच्छा इसने हाई बनाया, फिर वहाँ से लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, तो मेरा स्टॉक में थोड़ा सा अवॉइड की सलाह है। कोई बहुत ज़्यादा मेजर बाइंग की मेरी इसमें सलाह नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हिंडाल्को के अंदर में साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा मेजर इसका कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनती हुई नजर आ रही है। तो वापस ये ऊपर की तरफ जा सकता है, 200 के टारगेट्स इसके हैं, 220 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि इसने सारे अपने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए और वॉल्यूम के साथ ही कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर ट्रेंड देखें तो बहुत ही शानदार ट्रेंड इस स्टॉक ने 90 रुपये से देखें तो 90 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का लेवल तय किया है। मोर देन 2x रिटर्न देखें तो मार्च के लो से हमको दिखाए हैं, तो बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है। और कंप्लीटली देखें तो वी शेप रिकवरी हमको देखने मिल रही है, और बहुत ही शानदार इस स्टॉक ने दिखाए। हमारी काफ़ी बार इसके अंदर में बाय रिकमेंडेशन रही है, इस एरिया के अंदर में और इस एरिया के अंदर में। साथ में हमारा जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली देखें तो उसी तरीके से चलते हुए नजर आ रहा है। इस रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर से इसने अपसाइड दिखाया, तो मेरा मानना है अभी अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ इसे ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है तो अपसाइड जाना बहुत ही रिस्की होगा, और शार्प फॉल भी आने वाले दिन में देखने के लिए मिल सकता है। HUL में मेरी साइडवेज का व्यू है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो अवॉइड करें। करंट पोजीशंस है तो अभी होल्ड कर सकते हैं, कहीं पे वीकनेस बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रही है। ICICI बैंक की बात करें तो हमारा टारगेट इसमें क्लियर है, 380 400 तक के टारगेट्स हमारे इसके अंदर में है। स्टॉप लॉस इस केस में आप रख सकते हैं 365 का, और थोड़ा सा और अगर नीचे रिस्क लेना चाहते हैं तो 360 तक का भी रख सकते हैं, लेकिन 365 अप्रोप्रिएट रहेगा। 380 से 400 तक का टारगेट हमारा इसके अंदर में है, और क्लियर बाय का व्यू है। अभी यहाँ पे कोई सेलिंग की राय नहीं है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो क्लियरली ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है, इसलिए इस स्टॉक में मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक साइडवेज जोन में है। 565 तक के मैक्सिमम टारगेट्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर में 510 का रखना है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 510 के स्टॉप लॉस साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं, लेकिन क्लियर रहे कि 510 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैक्सिमम टारगेट 565 है, 565 पार करेगा तभी कोई नए टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, अदरवाइज ये बार बार 565 से ही गिर रहा है। अगला स्टॉक है इंफ्राटेल का, तो ये स्टॉक भी एकदम साइडवेज नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है जब ये लेवल पार करता हुआ नज़र आएगा, जो कि मुझे लगता है लगभग 205 के आसपास आता है, तो 205 या 204 के बाद में इसमें अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है 204 तक का लेवल बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। 204 के बाद में इसमें एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है,
क्योंकि यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम फेड होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग या सेलिंग जो भी एक साइड का जो ब्रेकआउट होता है वो देखने के लिए हमको मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर में आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा अपसाइड का पोटेंशियल ही नजर आ रहा है। इन्फोसिस की बात करें तो हमारा व्यू इसके अंदर में इंटैक्ट है, कोई इसके अंदर में व्यू हमारा चेंज नहीं हुआ है। 1100 तक के 1150 तक के टारगेट्स इंटैक्ट है। आईओसी में बात करें तो आज अच्छी तेजी देखी, 89 तक का लेवल्स हमको इसमें देखने के लिए मिला और मेरी इसमें क्लियर राय जो थी वो थी 90 के ऊपर में बाय करने की। 90 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें बाय करके चलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये अपसाइड का ही हमको ज़्यादा व्यू दे रहा है रादर देन डाउन साइड, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर में अब जो अपसाइड है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इस स्टॉक को अपने फोकस में रखें, आपको इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आईटीसी की बात करें तो साइडवेज है क्लियरली। आज फिर अगर देखें तो इसने जो लो बनाया वो हमारे सपोर्ट के आसपास जो ट्रेंड लाइन है, हमारी ट्रेंड लाइन को ही ये लेते हुए चल रहा है और यहाँ से वापस बाउंस बैक बार बार करने की कोशिश करता है। हाई इसने बनाया 201 रुपये 70 पैसे का, लो 198 का और क्लोजिंग 198.45 के आसपास दिखाई दी है। तो कल अगर इमीडिएटली नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है कि एक चैनल ब्रेकडाउन आपको देखने के लिए मिले और यहाँ पे आपको अपना लॉस जो है या स्टॉप लॉस है आपको काटने पड़े। तो मेरा मानना है इसके अंदर व्यू तो मेरा बुलिश है, लेकिन कल अगर इमीडिएटली ये ब्रेक करता है तो थोड़े से इसके अंदर वीकनेस बन सकती है, इसलिए कल इसमें कॉशियस रह के आपको काम करना है। कल अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो आपको वापस नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि नीचे में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 192 के आसपास में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मैं यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर चैनल ब्रेक भी करेगा तो मुझे लगता है 192 के आसपास में फिर कंसोलिडेट करके फिर वापस इस चैनल के ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा। तो इसलिए इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग की राय नहीं है, एटलीस्ट अपनी पोजीशंस आप एक बार अनवाइंड कर सकते हैं क्योंकि नीचे में सपोर्ट है, इसलिए सेलिंग की राय अभी फिलहाल नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो अभी हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है, जो मैंने ये लाइन बनाई है आप देख सकते हैं, इस लाइन के आसपास ही ये 2 दिन से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये टॉप आउट हो सकता है, इसलिए इस स्टॉक में नजर रखें। अगर ये नीचे की तरफ आए, हमारा ये जो सपोर्ट था पहले का, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है 272 के नीचे अगर आता है, 274 के अगर नीचे आता है तो आप इसमें अपनी पोजीशंस एग्जिस्टिंग पोजीशंस काट सकते हैं और मुझे लगता है 274 के बाद में ये आपको फिर से 260 के आसपास मिल सकता है। कोटक बैंक के अंदर देखें तो साइडवेज ही है, ओवरऑल ट्रेंड अगर इसका देखें तो क्लियरली साइडवेज है, कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग या बाइंग की राय यहाँ पे नहीं है। हालांकि 1300 का स्टॉप लॉस था, अभी हमने ऊपर में और इसके ऊपर में अगर देखें तो 1400 तक के लेवल्स इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 1400 पार करेगा तभी और बड़े लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 1400 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है और इसकी जो ट्रेडिंग है वो 1300 से 1400 के बीच में ही होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें अगर देखें तो एक दिन तेजी एक दिन मंदी, ऐसा ही ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है और अब की बार ये जो पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, कल अगर इमीडिएटली ऊपर निकलता है तो 1400 ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल सकता है। एलएनटी की अगर बात करें तो एलएनटी के अंदर में क्लियरली एक साइडवेज मूवमेंट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अपसाइड देखने नहीं मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी स्लो है। हर लेवल के ऊपर में देखें तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा इसमें रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड अगर इसका देखें तो थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वापस आपको अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अराउंड अगर 970 के आसपास अगर आता है तो आपको अच्छी फिर से री एंट्री मिल सकती है। अदरवाइज ऑलरेडी इसका मुझे लगता है ब्रेकआउट हो चुका है 1000 रुपये के ऊपर में और इसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है और आपको वापस आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। 1100 तक के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस इस केस में 950 का भी आप रख सकते हैं। मारुति की बात करें तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 7200 तक के टारगेट्स हमारे इसके अंदर में हैं, 7200 तक के टारगेट्स मारुति के अंदर देखने मिल सकते हैं, इसलिए इस स्टॉक को अभी होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगाएं 6750। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, अभी अवॉइड ही करें इस स्टॉक को। एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बट जिस तरीके से ये रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है 600 से लेकर 640 के बीच में, एक बहुत बड़ी अपसाइड इसके अंदर में दिखाई दे रही है। नेस्ले साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करें वही बेहतर है। एनटीपीसी के अंदर देखें एक दिन की तेजी के बाद में 2 दिन से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और इसमें हमको मंदी देखने के लिए मिल सकती है। 92 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहें। लॉन्ग पोजीशंस है तो मुझे लगता है 92 या 92 के नीचे 2 पैसे और 20 पैसे और 91.8 का स्टॉप लॉस रखें और वापस ऊपर के लिए चेस करें। फ्रेश एंट्री मुझे लगता है 92 के आसपास करनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस करंटली हैं तो होल्ड करें, वापस ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन एक बार शायद 92 तक आपको आता हुआ दिखाई दे। ओएनजीसी में साइडवेज है, आज अच्छी तेजी हमने देखी, ब्रेकआउट की सिचुएशन में ये स्टॉक ले जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है साइडवेज है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इसमें भी ज़्यादा है क्योंकि नीचे में बहुत ही अच्छा सपोर्ट इसने बेस बनाया है 75 के आसपास, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर्स का वेट हो रहा है।
ट्रिगर्स जैसे ही इसमें डेवलप होते हुए नजर आएंगे ये वापस स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगा। अदरवाइज देखें तो 75 के आसपास बहुत अच्छा बेस बनाया, तो करंट पोजीशन है तो 75 के स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते। पावर ग्रिड के अंदर में कोई बाय सेल की राय नहीं है, 182 निकलेगा तभी बाय करेंगे। रिलायंस के अंदर में साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा है, एक बार तेजी एक बार मंदी, इसी तरह का दौर इसके अंदर चलते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल है। फ्रेश खरीदारी तो हमें सिर्फ 2200 का लेवल निकलने के बाद ही करनी है, और अभी अगर करंट पोजीशंस है तो मुझे लगता है इसने ऑलमोस्ट सारे स्टॉप लॉसेस जो है लॉन्ग पोजीशंस के कटवा दिए हैं, इसलिए ये अभी साइडवेज ट्रेंड होते हुए नजर आ रहा है। बट 2200 के बाद में और इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा, और जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सर्टेन होते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ देखें तो ये ऊपर की तरफ ही क्लोज होते हुए आज नजर आया, तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिन में 2200 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। एसबीआई की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। श्री सीमेंट्स के अंदर में भी अगर बात करें तो कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करें। सन फार्मा के अंदर में साइडवेज व्यू है, कोई बहुत ज्यादा बेरिशनेस बुलिशनेस नहीं है, 520 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है फ्रेश बाइंग अराउंड 545-46 निकलेगा तभी करनी है। टाटा मोटर्स के बात करें तो हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की कोशिश है, और मुझे लगता है ट्रेंड लाइन जैसे ही ये पार करेगा तो आपको बहुत बड़े लेवल्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। 130 का तो पहला लेवल रहेगा ही, 125 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, तो 130, 140, 150 हर लेवल्स पे जाते हुए दिखाई दे सकता है, और बहुत ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में अब थोड़ा सा हमको जो कूल ऑफ है वो देखने के लिए मिल रहा है, और थोड़े से नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट अभी ये ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड में देखने मिल रहा है। अगर आप देखें तो नीचे के लेवल से बहुत ही शार्प इसने अपसाइड दिखाई है, तो कहीं ना कहीं और अपसाइड इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो 440 के बाद में आपको 460, 70, 80 तक के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं, बट मेरा ज़्यादा इसमें अभी लॉन्ग का व्यू नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्टॉक जब तक करेक्ट ना हो, मुझे लगता है कि अभी इसमें नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और करंट पोजीशन जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार बात करा है कि जैसे जैसे आपके अगर कोई पोजीशन आपने होल्ड करी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऊपर में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, सपोर्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें, और अगर वहां से नीचे गिरता है तो अपने एग्जिट कर लें, अदरवाइज सपोर्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखे हुए होल्ड करते रहे। टीसीएस के अंदर में अगर देखें तो टीसीएस में मेरा व्यू बिल्कुल बाय का है, लेकिन अभी करंट ओवरऑल ट्रेंड देखें तो साइडवेज है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं आईटी की, या जो मेजर कंपनीज हैं आईटी में, उनमें साइडवेज ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा तेजी अभी और मंदी दोनों ही नहीं देखने मिल रही है। बट इसमें 2300 का टारगेट मेरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 2300 के बाद में ही ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा, तो ये अभी इसी रेंज में चल रहा है 2300 से लेकर 2200 के बीच में। तो और स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 2250 से लेकर 2300 के बीच में, तो 50 पॉइंट की ही इसके अंदर में हमको तेजी मंदी देखने मिल रही है। इसलिए मेरा स्टॉक में बहुत ज्यादा बेरिश व्यू तो नहीं है, बुलिश व्यू ही है, लेकिन 2300 पार करेगा तभी हम इसे बाय करेंगे। टेक महिंद्रा में हमारे 739 का सेकंड टारगेट है, 720 का फर्स्ट टारगेट इसमें ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका था ब्रेकआउट के बाद में, और मुझे लगता है टेक महिंद्रा में काफी अच्छे आपने पैसे बनाए होंगे, और 739 के टारगेट्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। 739 निकलेगा तो 760 भी आपको देखने मिल सकता है, बट 739 के ऊपर में मुझे काफी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इसलिए 739 के आसपास एक बार अपनी पोजीशंस हल्की कर लें। लेकिन अगर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम्स के ऊपर में भी थोड़ी नजर रखिएगा। वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आपको 760 बहुत जल्दी देखने मिल जाए, लेकिन 739 एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां अपने पार्शियल प्रॉफिट या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। टाइटन की बात करें तो हमारा 1150 का टारगेट आज अचीव हुआ, 1159 इसने हाई बनाया, वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। 1148 के आसपास आज क्लोजिंग देखने मिल रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा बेयरिश कैंडल नहीं है, फिर भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी इसमें गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। कल अगर नीचे खुलता है तो वापस आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वापस आपको अराउंड 1120 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंट्री की। लेकिन अपसाइड पूरा इसमें बना हुआ है, बहुत ही अच्छा एक चैनल के साथ अगर देखें तो ये भागते हुए नजर आ रहा है। 1120 के आसपास आपको री एंट्री मिलेगी, 1200 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो 4200 के हमारे टारगेट थे इसके अंदर में, 4200 आज आता हुआ दिखाई दिया। 4216 हमारा टारगेट इसके अंदर में क्लियर दिखाई दे रहा है, 4216 आज इसका हाई है। क्लोजिंग एकदम एग्जैक्टली नीचे होते हुए दिखाई दे रही है 4199.85। तो मेरा मानना है कि इसके अंदर में और तेजी बन सकती है, जैसे ही ये
कल और ऊपर निकलेगा। अगर तुरंत इमीडिएटली ऊपर निकले 4216 पार करने के बाद में और ऊपर के लेवल्स बनेंगे, 4400 तक के टारगेट्स नेक्स्ट इसके अंदर में देखने मिलेंगे। और करंट अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो मुझे लगता है करंटली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, जो कि लगभग 4120 के आसपास आता है। तो 4120 के स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश एंट्री 4200 के बाद में बनाए, टारगेट 4400 तक। यूपीएल की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड देखने मिल रहा है और यहाँ पे इसे स्ट्रगल करने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। बट मुझे लगता है जैसे ही ये रेजिस्टेंस पार करेगा बहुत ही अच्छी तेजी देखने मिलेगी। 600 तक के हमारे टारगेट्स हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं मुझे गिरावट की आसार नज़र नहीं आ रहे। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, वॉल्यूम्स में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही और अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस जो है मुझे लगता है कल इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा और प्रोबेबली हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग भी देखने के लिए मिले। तो 510 की अगर आपको ओपनिंग देखने मिलती है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कल इमीडिएटली आपको बहुत अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन करंट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मुझे लगता है 480 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए। बहुत बड़े टारगेट्स इसमें है 600 तक के, तो आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में और अभी करंट 480 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें। विप्रो की अगर बात करें तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है आपको बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक में आप करंट पोजीशन है तो आप होल्ड करें, कोई इशू नहीं है। 300 तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट में 13% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी। मैंने कल ये स्टॉक डिस्कस किया था कि जैसे ही ये 180 का लेवल पार करेगा आपको शानदार तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। मैंने कल एक चीज़ कही थी कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बट प्रॉफिट बुक या एग्जिट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर दें। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि 180 जो था ब्रेकआउट का लेवल था, शानदार वॉल्यूम के साथ में आप देखें, एवरेज वॉल्यूम से 3 से 4 गुना वॉल्यूम के साथ में आज ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है और बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ते हुए नजर आया है। इसकी री रेटिंग, इसमें पॉजिटिव न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस स्टॉक के अंदर में शॉर्ट बिल्कुल ना करें। अभी ये हो सकता है कि मैं अभी आपसे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आया है ये और भी बढ़ सकता है। तो इमीडिएटली अभी पोजीशन बनाना बहुत ही रिस्की है। अगर हम 210 की बात करें, 210 के बाद में बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो और आपको 220 240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आता तो मुझे लगता है वापस 180 के आसपास आपको एंट्री करने का मौका मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर में मेरा व्यू जो है वो अभी अपसाइड का ही है, शॉर्ट ना करें। और मैं बार बार मेरे वीडियोस में कहता हूं कि अगर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट बिल्टअप भी करना है। कभी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि शॉर्ट बिल्टअप करना है, क्योंकि जब भी आप करेंगे, देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास हमें कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करना होता है। तो हमें एक बार पोजीशंस छोड़नी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस से गिरावट देखने के लिए मिलती है और सपोर्ट के साथ हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक करते हुए नजर आए और सपोर्ट से बाउंस भी हो सकता है। इसलिए कभी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें शॉर्ट बिल्टअप करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम फंसेंगे। और मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, मुझे बताया कि क्या सिचुएशन है। तो उनने जो गलती करी मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी करें, इसलिए ये मेरा डिस्कशन करना ज़रूरी था। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया इस चीज़ के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, आप नए हैं तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई है, वहां से आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।